नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। सो वेलकम टू श्री साई 24/7। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ही टॉपिक है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड। तो आपको पता है रिसेंटली नोबेल प्राइज डिफरेंट फील्ड्स में अनाउंस कर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एक साल तक आप कोई भी एग्जामिनेशन दोगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की आने की 101% प्रोबेबिलिटी है। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना। हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे हम इन पर्सन्स को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी हिस्ट्री डिस्कस करूँगा। ज़्यादा मैं नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री के डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। सो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक ही चीज़ है, एंड लिटरेचर आर अवार्डेड इन स्टॉकहोम स्वीडन, वाइल द नोबेल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन ओस्लो नॉर्वे। जो नोबेल पीस प्राइज है वो ओस्लो, जो नॉर्वे की कैपिटल है, वहाँ दिया जाता है। उन सबको छोड़ के जो बाकी के नोबेल प्राइजेस होते हैं वो कहाँ में मिलते हैं? वो मिलते हैं स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है? स्वीडन की। तो सबसे पहले देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, तो ध्यान से वीडियो को देखते जाना। पहला पॉइंट देख लेते हैं, साइकोलॉजी और मेडिसिन। और साइकोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है? ये डॉक्टर्स होंगे। मेडिसिन से आप समझ ही चुके होंगे। तो डॉक्टर्स कौन कौन है? हार्वे जे एल्टर, नेक्स्ट इज माइकल हॉक्टन, एंड लास्ट इज चार्ल्स एम राइस। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इनके नाम, ए एच राइस। तो ए से आपको ऑल्टर याद रखना है, एच से हॉक्टन, और राइस जो लास्ट पर्सन का नेम है। दे हैव रिसीव्ड द प्राइज फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इन्होंने बेसिकली हेपेटाइटिस सी वायरस से रिलेटेड इनकी डिस्कवरी के लिए इनको ये जो नोबेल प्राइज है इन फिजियो या इन साइकोलॉजी, या फिर कह सकते हैं इसको मेडिसिन में मिला है। तो द नोबेल कमिटी सेड द 3 साइंटिस्ट हैड मेड पॉसिबल ब्लड टेस्ट एंड न्यू मेडिसिन दैट हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ। तो यहाँ से ये भी पूछा जाएगा आपको, जो इस बार का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला है वो कौन सी डिस्कवरी के लिए मिला है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरीज के लिए। नेक्स्ट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स में किनको मिला है? तो पहला है रोजर पेनरोज, नेक्स्ट इज रेनहार्ड गेंजल, एंड लास्ट इज एंड्रिया गेज। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पेनरोज, गेंजल, गेज, पीजीजी। ठीक है, पीजीजी को किसके लिए मिला है? फिजिक्स के लिए। पेनरोज से आप ऐसे भी याद सकते हैं, पी से फिजिक्स और पी से पेनरोज। सो दे हैव रिसीव्ड द प्राइज फॉर देयर डिस्कवरीज दैट हैव इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग वर्क ऑन ब्लैक होल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फिजिक्स से रिलेटेड जो इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला है वो किसकी डिस्कवरी के लिए मिला है? तो ये मिला है जो इनका वर्क है फॉर ब्लैक होल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वॉज ज्वाइंटली अवॉर्डेड टू, तो ये किन किन को मिला है? ये मिला है एम्यूनोल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डोडूना। तो बेसिकली ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सी डी जैसे होता है ना, केमिस्ट्री से आप सी यहाँ पे आ गया, देखो चारपेंटियर, और डी से डोडना। तो अगर सी डी आ गया तो आप याद रख लेना केमिस्ट्री है। ठीक है, फॉर देयर वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ CRISPR-Cas9 ए मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। तो बेसिकली इनको जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है। जीन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, बेसिकली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इनको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज लिटरेचर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज अवॉर्डेड टू लॉइस ब्लूम, वन ऑफ द अमेरिकाज मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट्स। तो आप समझ चुके होंगे, लिटरेचर से रिलेटेड प्राइज होगा वो किसी कवि को ही मिला होगा। तो ये पोइट है अमेरिका के, इनको किस लिए मिला? फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोइटिक वॉइस दैट विद ऑस्टियर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्स। तो इनकी जो पोइट्री है वो अनमिस्टेकेबल है, मतलब कि इनकी ये इतनी अच्छी पोइट्री लिखते हैं कि वहाँ पे गलती ढूंढ पाना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इनका नाम ऐसे याद रख सकते हैं आप, एलजी। एलजी को क्या मिला है? लिटरेचर से रिलेटेड बात। दोस्तों, जितने भी मैं आप शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, मैंने खुद भी इनको नोट डाउन किया हुआ है, आप भी इनको नोट डाउन कर लेना सारे शॉर्ट ट्रिक्स को। एग्जामिनेशन में बस ऐसे याद रख जाना आप, डेफिनेटली आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इज पीस प्राइज। ये क्वेश्चन 101% पूछा ही जाएगा। कोई भी एग्जाम देने चले जाना, छोटे से छोटा एग्जाम में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि जो 2020 का नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP फॉर इट्स एफर्ट टू कम्बैट अ सर्ज इन ग्लोबल हंगर अमंग द कोविड पेंडेमिक विच हैज स्वेप्ट अराउंड द वर्ल्ड विद डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। आपको पता है कोविड-19 ने किस हिसाब से
जो इकोनॉमी है उनको ठप कर दिया है। भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा ऑलरेडी, बहुत सी आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ आती रहती हैं, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी न्यूज़ आती रहती है कि भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्लम्प कर चुकी है। इसके अलावा मैं भी कुछ ना कुछ वीडियोस डालता रहता हूँ जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रहती हैं, उनमें मैं ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। द नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर इट्स एफर्ट टू कम्बैट ए सर्ज इन ग्लोबल हंगर। मतलब कि ये इन्होंने जो भी ग्लोबली हंगर इंक्रीज हुई उसको कम करने के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया। तो नाम याद रखना, आप किसको मिला है इस वर्ष का पीस प्राइज, तो नोबेल पीस प्राइज मिला है इस बार का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो लास्ट इज, ये आज ही के दिन मिला है मंडे को, इकोनॉमिक साइंस किसको मिला है, पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी बिल्सन। तो आप ऐसे याद रख लेना, इकोनॉमिक साइंस में मिला है MW को। लास्ट ईयर यहाँ से जो प्राइज़ मिला था एक भारतीय को भी मिला था, बट इस बार कोई भी भारतीय इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आप ऐसे याद रखना, MW को मिला है इकोनॉमिक साइंस में। फॉर किसके लिए मिला है, फॉर द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। तो बेसिकली इनको ऑक्शन थ्योरी से रिलेटेड चीज़ों के लिए और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं ऑक्शन थ्योरी में, उससे रिलेटेड मिला। आपको इतना डीप में नहीं जाना है कि ऑक्शन थ्योरी क्या होती है, उसके ऊपर स्टडी करें। अगर आप डेफिनेटली अगर IAS या फिर आप हायर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा ऑक्शन स्टडी देख लेना क्या होती है। अदरवाइज आप बस नाम याद रखिएगा, पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी बिल्सन, और किस लिए मिला है, ऑक्शन थ्योरी। बस ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं दोस्तों। आई होप मैंने सारे जो भी पॉइंट्स थे बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ क्लियर कर दिए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि ऐसी अगर आप महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली दे विल आल्सो सक्सेस इन देयर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो दोस्तों थैंक यू, बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।